जय श्री कृष्ण वैष्णव। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम मेघ सोनी है और हमारे पिछले वीडियो में हमने गौचारण मनोरथ घर पे कैसे करें उसके ऊपर चर्चा की। अब इस वीडियो में हम दान मनोरथ घर पे कैसे करें, उसकी सजावट, श्रृंगार, सामग्री क्रम, कीर्तन क्रम कैसे ले, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कलकत्ता से वैष्णव श्री उमंग भाई रूपारेलिया। तो आइए शुरू करते हैं। उमंग भाई जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेघ भाई। उमंग भाई, पिछले 2 मनोरथ के वीडियोस में हमने एक बार नंद महोत्सव की चर्चा की और एक बार गौचारण की चर्चा की, और पिछले वीडियो में आपने एक झांकी भी दे दी कि इस बार हम दान मनोरथ की बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम सीधा दान मनोरथ, दान लीला क्या होती है ठाकुर जी की, उसकी भावना, उसके साथ ही हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जी, सो बेसिकली हमारे पुष्टि मार्ग में जैसा कि गौचारण की नित्य लीला है, उसी प्रकार से श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी ने दान लीला को भी नित्य लीला कहा है कि ठाकुर जी यह लीला भी नित्य में करते हैं। 360 दिन हमारे वहां दान लीला का क्रम है इन द सेंस के मनोरथ नहीं होते हैं, बट ये भी नित्य लीला के अंतर्गत का ही एक पार्ट है पुष्टि मार्ग में। तो अब आइए समझते हैं कि ये दान क्या है। तो ये दान न नहीं है, ये दान है। दान। अच्छा। तो दान किसे कहते हैं? टैक्स को कहते हैं। टैक्स को दान कहते हैं। तो बेसिकली जब गोपीजन व्रज भक्त जो है वो नित्य का दूध, दही, मट्ठा, श्रीखंड वगैरह जो भी सिद्ध होता है उसको व्रजमंडल से मथुरा में विक्रय करने जाते हैं। तो जब आप विक्रय करने जाते हैं तो ठाकुर जी उसी समय वहां पे मध्य राह में पधारते हैं और पधार के ठाकुर जी उनको कहते हैं कि भाई हमें दान दो, नागरी दान दे। तो गोपीजन पूछते हैं कि भाई आपको किस चीज का टैक्स दे, कि भाई अगर कोई टैक्स मांगता है तो वो किसी वस्तु के आधार पे होता है, तो आपको किस बात का टैक्स दे। तो ठाकुर जी उनको रज्जक करते हैं कि तुम इस मार्ग से जा रही हो, इस मार्ग पे जाने का रोड का टैक्स तुम्हें मुझे देना होगा। तो गोपीजन फिर कहते हैं कि भाई हम तो नित्य जाती है, आज तक तो कभी हमने ऐसा दान नहीं सुना। तो ठाकुर जी कहते हैं आज तक नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज तक का जितना है वो सब आज ही मुझे दे दो। तो अब समझते हैं कि ये दान क्या है, ये दही, दूध, मक्खन क्या है। तो अब वापिस हम जाएंगे हमारी प्रथम दिवस की, जो मैंने प्रागट्य के समय कहा था कि मथुरा और गोकुल, कि मथुरा इज माइंड एंड गोकुल जो है वो हमारी इंद्रिया है। तो अब गो रस, आप देखो कैसी कंटिन्यूटी बैठ रही है। प्रागट्य के समय भी दही था, इसमें दूध आया, गौचारण में गाय रूपी गो आया, और अब यहाँ पे आपका दान में गोरस रूपी दही आ रहा है, गो आ रहा है, और फिर रासलीला में गोपी रूपी गो आएगा। तो आप देखो जितने भी मनोरथ है वो सब में गो आ रहा है। तो मुख्यत्वे हम गो लेते हैं। तो गो क्या है? तो गो है हमारी इंद्रिय। तो इस इंद्रिय का जो रस है वो ठाकुर जी बेसिकली हमसे मांग रहे हैं कि भाई तुम्हारी इंद्रियों का जो रस है, जो तुम लौकिक प्रवृत्तियों में लगा रहे हो, वो वहां न लगा के तुम मुझे दे दो। और यही जैसे हम ठाकुर जी से झगड़ा करते हैं कि नहीं प्रभु अभी कहाँ, थोड़ी देर बाद या कल ले लीजिएगा, अभी तो मेरा ये समय, अभी तो मेरा वो समय है। तो गोपीजन भी इसी तरह से प्रभु को कहते हैं कि लाला कल ले लेना, कल हम वापिस आएंगी। तो ठाकुर जी कहते कल किसने देखा, मैं तो आज ही लूंगा। तो दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। गोपीजन 3 प्रकार के, तो दान भी 3 प्रकार का। तो कैसे कि भाई सात्विक में ठाकुर जी ने मांगा और गोपीजनों ने दे दिया कि भाई ले ले। राजस में थोड़ा होड़ मची, आनाकानी हुई कि नहीं देंगे, क्यों दे, फिर दे दिया। और तामस में गोपी जब किसी प्रकार से नहीं मानते गोपीजन, तब ठाकुर जी उनके भुज को मरोड़ते हैं, अंचल को टानते हैं और श्रीमस्तक से मटकी को उतार लेते हैं और फिर उस दान का अंगीकार करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दान हुए। और इसके भागवत जी के अंतर्गत तो ये लीला इतनी प्रधान या उस तरह से उजागर नहीं हुई है, पर हमारे कीर्तन साहित्य में इसका बहुत, जैसे श्री हरिराय महाप्रभु की बड़ी दान लीला है, 35 कड़ी की दान लीला है, तो
उसमें पूरा ये वृत्तांत आता है। और जो गौती भी है, मुख्य जिस दिन महादान होता है, 7 दिन महादान होते हैं 20 दिन में से। तो वो 7 दिन में जब जब महादान होता है तब 7 बार ठाकुर जी मुकुट काच नहीं धरते हैं, और तब जो है ये पद गौता है, बड़ी दान लीला कि श्री गोवर्धन ते शिखर ते मोहन दीनी तेर अंतरंशो कहते सब ग्वाली ने राखो घेर। तो और एक पद श्री सूरदास जी का है कि गढ़ते ग्वाली ने उतरी शीश मही को माट आड़ो कन्हैया वह रयो मांगत है ददीदान नागरी दान दे। तो ये सूरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि भाई गढ़ते ग्वाली ने उतरी, किस गढ़ते के ऊपर शिखर से, कौन सा शिखर है ये, मद का शिखर, तो वहां से गढ़ते ग्वाली ने उतरी शीश मही को माट, ये क्या है, मैं, मेरा, और आड़ो कन्हैया वह रहे, ठाकुर जी आड़े हो गए कि ये जो तेरे सर पे है, जो जिसे तू लेके जा रहा है वो मुझे दे दे। तो यही है बेसिकली दान। दान की सजावट की हम बात करते हैं, तो क्या सजावट हम करें, क्या वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए? दान में बेसिकली दान की पिछवाई, जो विविध प्रकार की दान की पिछवाई आती है कि गोवर्धन के शिखर से, और फिर वैसे ही गिरिकंदरा वाली, वैसे ही दान की पिछवाई, और तत्पश्चात जो है वो इसमें भी सांगामाची का ही प्रकार है। इसमें अगर हम दानगढ़ मानगढ़ करना चाहे तो दोनों तरफ से गिरिराज जी की सजावट ले सकते हैं। और गिरिराज जी की सजावट कैसे करनी, वो यूट्यूब में बहुत लोगों ने उसके वीडियो अपलोड किए कि भाई जैसे टोकरी को श्याम वस्त्र लगा के, अथवा तो रुई को श्याम वस्त्र में बांध के, और अगेन ये गिरिराज जी का स्वरूप है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके गुरु घर से आज्ञा हो तभी आप इस चीज को पहुंचे, क्योंकि वो फिर एक स्वरूपात्मक वस्तुएं हो जाती है। तो वो आपके गुरु घर से अगर उस सजावट की आज्ञा हो तभी आप गिरिराज जी की सजावट करें, अन्यथा तो पिछवाई में गिरिराज जी के भाव से गिरिराज जी विराजते ही है। और तत्पश्चात नीचे हरी बेस में हरा वस्त्र, हरी जो बिछावट होती है वो होगी, गोपीजन, और गोपीजन के श्री मस्तक पे मटकी। अब मटकी भी मट्टी की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अब इसमें सामग्री क्या, तो जैसे हमारे में बहुत कॉमन है कि भाई दान की सामग्री का अर्थ होता है खट्टा मीठा दही, लेकिन दान इससे और बहुत ब्रॉड में है कि अगर जैसे महादान की सामग्री आती है तो महादान की सामग्री में लगभग प्रत्येक दूध घर की सामग्री आती है, गुलाब जामुन, बासुंदी, जितने भी दूध घर की, पेड़ा, हरे अरे पीले सफेद पेड़ा, तो विशेषतः जितनी भी दूध घर की सामग्री होती है, शाक घर की सामग्री होती है। शाक घर का अर्थ यहाँ पे शाक नहीं होता है, जो ड्राई फ्रूट्स की जो बर्फी वगैरह या मेसूब वगैरह होते हैं उनको अपने यहाँ शाक घर कहा जाता है। तो वो शाक घर की विशेष सामग्री। दही भी 3-4 प्रकार के दही होते हैं, खट्टा दही, मीठा दही, फिर आपके लस्सी जैसा दही, केसरी दही। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकार के दही होते हैं। और दान की मुख्यत्वे 4 सामग्री है, दूध, मक्खन, दही और छाछ। ये 4 प्रकार के, जो 4 अपने युथाधिपति है तो उनके भाव से, ये 4 स्वामी जियों के भाव से ये 4 सामग्रियां दान में इस प्रकार से आती है 20 दिन में। तो ये अपने सामग्री और सजावट का पार्ट अपने कवर किए। फिर हम श्रृंगार की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। श्रृंगार में जैसा कि ये भी गौचारण की तरह ही है कि भाई अगर अपने मुख्यत्वे एकादशी या दान के स्वरूप को मन में रख के करे तो मुकुट काचनी आएंगे, कि जैसे दान के दिन केसरी और लाल काचनी आती है, ऊपर की केसरी नीचे की लाल। अगर वामन द्वादशी और दान एकादशी दोनों भेले हो तब, नहीं तो लाल और नीली काचनी आती है दान एकादशी के दिन, और सूथन लाल और रास का पटका भी लाल आता है, और मुकुट माणिक और हीरा का आता है, और आभरण भी वैसे ही मिलमा के आते हैं। और अगर जो दान एकादशी और वामन द्वादशी भेले हो, भेले अर्थात साथ में हो, तो उस दिन केसरी काचनी नीचे की लाल, केसरी सूथन और केसरी पटका। तो ये अगर 2 उत्सव साथ में हो तो ये थोड़ा क्रम में फेरफार होता है। और अगर नित्य लीला के अंतर्गत करते हैं तो फिर आप उसमें कुछ भी धर सकते हो, जैसे पिछोड़ा हो गया या मलका टिपारा हो गया। और अब जैसा आपने मुझे पिछली बार पूछा था कि भाई अधिक में भी क्या मुकुट ही धरना अनिवार्य होता है, तो यहाँ मैं फिर कहूंगा कि अगर अधिक आपके ज्येष्ठ, आषाढ़ यानी कि उष्णकालिक मास में आता है, उस सेवा के अंतर्गत जो है वो ठाकुर जी को
मलकाट टिपा रहा था। जैसे 2018 में ज्येष्ठ का अधिक था, उस वर्ष श्रीनाथ जी ने जो है वो केसरी मलकाट टिपारा धरा था दान पे। तो ऋतु अनुसार हमारे यहाँ श्रृंगार का क्रम रहता है। और फिर अगर हम पद की बात करें, कीर्तन में कौन से पद ले पद की बात, जैसा कि मैंने कहा, अगर अपने पद की बात करें तो बड़ी दान लीला गा सकते हैं श्रृंगार करते समय कि गोवर्धन के शिखर ते मोहन दीनी टेर, तत्पश्चात मेरी भरी मटुकिया ले गयोरी, कापर ढोटा, ये शयन का पद है, कापर ढोटा नैन नचावत है को तेरे बाबा की चेरी। तो ये बहुत मीठी लीला है ये। इसमें थोड़ी वर्ड्स के भी, कीर्तन में बहुत आनंद आता है जब हम दान के कीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख, क्योंकि ये पूरी वैसी ही लीला है कि भाई एक होता है एकदम स्लो लीला चलनी, और ये दान की है वो थोड़ी, जैसे गिरिराज जी का मार्ग है तो वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा ऊंचा नीचा ऊपर खाबड़ है। तो ये दान लीला भी जो है उसके पद भी जो है वो वैसा ही है। अच्छा, एक बार आप दानगढ़ मानगढ़ वो भी एक बार समझा दी कि वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, क्या हम अधिक कर सकते हैं, बेसिकली विशेष कर सकते हैं उसमें? दानगढ़ मानगढ़ जो है ये बरसाने के पास आता है ये स्थल, और अपने गिरिराज जी में भी दान घाटी करके है। जब अपने गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो एक दान घाटी करके आती है। तो ये रास्ता इतना सांकड़ा है, इतना नैरो है कि एक समय पे एक ही जन गुजर सकता है। यहाँ पे आप ग्रुप में नहीं जा सकते हो, या आपको एक एक करके, तो इतनी सांकड़ी गली है। तो अब उतनी सांकड़ी गली में जब दो जन गुजर नहीं सकते और ठाकुर जी वहां आके आपको रोक ले, तो कैसा फिर वो एक्सपीरियंस होगा कि भाई आप अब पीछे जाओ तो संसार है और आगे जाओ तो ठाकुर जी, अब दान दिए बिना छुटका नहीं है। तो ये इतनी सांकड़ी, सांकड़ी कोर का दान भी जिसे कहते हैं कि भाई सांकड़ी कोर इतनी सांकड़ी है कि दो जन उसमें एक साथ नहीं समा सकते। तो ये दानगढ़ मानगढ़ के मनोरथ में विशेष क्या होता है कि दोनों तरफ से अपने गिरिराज जी की कंदरा जैसा पदरा के, अथवा तो पिछवाई के उस हिसाब से पदरा के, और उसके मध्य में ठाकुर जी विराजते हैं। वैसा एकदम कि भाई पीछे गिरिराज जी की दोनों तरफ से कंदरा जी आ रही है, मध्य में सांगा माछी है, और यहाँ दोनों तरफ से गोपीजन पधार रहे हैं। तो इस हिसाब से दानगढ़ मानगढ़ का मनोरथ हो सकता है। एंड ये राजभोग पश्चात ही होता है, राइट? राजभोग पश्चात भी कर सकते हैं, संध्याती में भी कर सकते हैं, श्रृंगार में भी कर सकते हैं। तीनों समय उपयुक्त है कि भाई ठाकुर जी को श्रृंगार धर के, हाँ बिल्कुल, श्रृंगार धर के भी इस मनोरथ में पधरा सकते हैं। राजभोग में दान की विशेष सामग्री धर के भी पधरा सकते कि भाई श्रृंगार में पधराया, अब सारी सामग्री राजभोग में अंगीकार करवाई, या फिर राजभोग में सारी अंगीकार करवा के फिर पधराया। तो इस हिसाब से फिर वो अपने सेवा अनुकूल है कि अपने को कैसे अनुकूलता वहां पे होती है उस समय। एंड इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे दान मनोरथ के बारे में? नहीं, इसमें इतना ही होता है, और ये बहुत बहुत सरल लीला है कि भाई इसमें भी अधिक सजावट नहीं, और इजीली वी कैन डू। सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि भाई जब पद का आनंद ले, इसमें विशेष पद का आनंद ही है। दान में मैं कहूंगा कि विशेष पद का आनंद है कि आप उस पद को गान करके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा ये हमेशा भाव रहता है कि आप उस भाव को रिवाइव करो, कि आप स्वयं को उस स्थान पे रखो कि हम होते और हमारे साथ ठाकुर जी। तब जो, जैसा कि हम 84-252 में सुनते आए कि भाई ठाकुर जी सहानुभावता जतावते, कछुक दिन पश्चात ठाकुर जी सहानुभावता जतावन लागे। तो ये सहानुभावता जताने का ठाकुर जी इज रेडी, अब हमको रेडी होना है। सो ये उस रेडी होने में ये पद हमारी सहायता करेंगे। सो कीर्तन का मुख्य बिल्कुल बिल्कुल, भाव है, कीर्तन का हमेशा मुख्य कीर्तन रोल से ही रहेगा। हमें राग लीला भोग का और अनुसंधान श्रृंगार, होगा, राइट? राग भोग और श्रृंगार। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स आवर व्यूअर्स अ लॉट, कि मतलब कैसे करे दान लीला का मनोरथ, क्या सजावट एक्सेट्रा, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल समझ आएगा। सो बिल्कुल। अब फिर से एक और बार, अगले वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, एंड आई गेस यू आर ऑल्सो प्रेटी एक्साइटेड फॉर इट, तो वो एक बार आप हमें जैसा झांकी कि दीजिए। मैंने कहा कि 4 गो, तो गोकुल, फिर गौ, फिर गौरस, और अब महारास, रस के पश्चात रास। सो अब नेक्स्ट तो हम मनोरथ विल बी रास को रास। कवर करेंगे। यस बिल्कुल। वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये सो एक एक एवरीवन, पायदान है, वहां तक पहुंचने की एक एक सीढ़ी है, स्टेप्स है। राइट राइट। सो एक रैंडम सीक्वेंस में हम नहीं जा रहे, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न सीक्वेंस में ही जा रहे, कि पहले हमने बिल्कुल वन बिल्कुल महोत्सव कवर बिल्कुल किया, बिल्कुल। फिर गौचारण, फिर दान, फिर रास। कि भाई वो भी अष्टमी नवमी, फिर वापिस अष्टमी, अब एकादशी, और अब इसके बाद पूनम।
भले ही तीनों नित्य लीला के अंतर्गत आते हैं, पर तिथि के हिसाब से भी हम उसी हिसाब से ऊपर जा रहे हैं कि छोटे से ऊपर जा रहे हैं। तो आठम से पूनम तक का ये सफर है। राइट राइट। सो हम अगली बार मिलेंगे एंड एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। रास को हम कवर करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज ये मेरा फेवरेट मनोरथ है। राइट राइट। एंड अल्टीमेटली हम पुष्टि मार्ग फॉलो करते हैं, हम पुष्टि मार्गीय रीत से सेवा करते हैं एंड बिल्कुल हमारा बिल्कुल, अल्टीमेट फल तो वही है, रास ही है। रास ही है, रास ही है। जैसा कि मैं सो इसमें एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगेन छित स्वामी जी का ही पद है, संध्यार्थी में गवता है रास के समय में कि अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज वसवो। ये मैं क्यों ये पद ले रहा हूं, क्योंकि ये हमारे इस सीरीज के अंतर्गत आता है। हम जिस हिसाब से ये सीरीज कर रहे हैं उसके अंतर्गत आता है कि अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू। छित स्वामी जी कह रहे हैं विदना से, ब्रह्मा जी से, कि मैं तुमसे अपनी जोली पसार के मांगता हूं कि जन्म जन्म दीजे मोहे याही ब्रज वसवो। व्रज की विथिन में फेर हिरवो, और दधी के दान में से व्रज की विथिन में फिर हिरवो। मतलब कि अब मुझे दधी के दान के मिस, जब मैं उन विथिन यानी गली लेंस, जब मैं वहां से गुजरूंगा तो मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। और लास्ट में जो है वो परम फल मांग रहे हैं कि सरद रैन रस रास को विलसबो, कि भाई ब्रज का वास दो, और जब मैं इन गलियों से गुजरू तो मुझे वो दान में जैसे ठाकुर जी की रक्षक होती है वो रक्षक दो, और अब लास्ट में मुझे क्या दो, तो शरद रैन रस रास को विलसबो। तो ये छित स्वामी जी का बहुत सुंदर, और इस पद को भी हम दान के मनोरथ में ले सकते हैं कि अहो विदना, ये कि जैसे बहुत बार होता है कि ठाकुर जी से क्या मांगे, तो इससे अधिक और इससे उपयुक्त ठाकुर जी से और एक जीव क्या मांग सकता है। ग्रेट। तो हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच उमंग भाई। राइट, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। पुष्टि श्रृंगार में आपको मिलेंगे प्रभु लायक ऋतु अनुसार वसंत जड़ाऊ मोती के विविध डिजाइन के श्रृंगार इन हाई क्वालिटी फिनिशिंग इन रियल सिल्वर एंड गोल्ड। और श्रृंगार के अलावा आपको हमारे पास मिलेंगे वर्ष भर के शुद्ध इत्तर, साज के मटेरियल एवं हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंटेड पिछवाई और शुद्ध चांदी के झारी बंटा इत्यादि के बर्तन। हमारे प्रोडक्ट परचेस करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8980963151। हम आपको सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अक्रॉस इंडिया। दूसरा तरीका है यू कैन विजिट आवर रिटेल स्टोर इन वडोदरा गुजरात। अलकापुरी गोवर्धन नाथ जी हवेली के पीछे हमारा स्टोर है और हमारे स्टोर पे पहुंचने का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम।